मुअजम कबीर तबरानी कहते हैं कि रसूल ने फरमाया कि हुक्मरानों की इताअत करो, इनकी इताअत अल्लाह की इताअत है। अबू नईम इस्फहानी हुज़ैफ़ा बिन यमान से नकल करते हैं कि कहा कि हाकिम का साया अल्लाह का साया है। यानी अगर हाकिम तुम्हारे ऊपर है तो ये मत समझो ये हाकिम है, ये किसका साया है? अल्लाह का साया है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल कहते हैं जो हाकिम की इज्जत करे ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वो अल्लाह की इज्जत कर रहा है। सुनन तिरमिज़ी जनाब अबू बकर से नकल करते हैं कि अबू बकर इब्न आमिर मिंबर पर थे, वो जनाब अबू बकर नीचे बैठे हुए थे, तो इब्न आमिर ने पतली सी कमीज पहनी हुई थी, तो नीचे वाले बंदे ने कहा भाई इसने पतली कमीज पहनी है और रसूल खुदा ने फरमाया नाजुक लिबास नहीं पहनो, ये फासिकों का लिबास है। तो जनाब बकर ने कहा कि खामोश हो जाओ, तुझे नहीं पता जो हाकिम की बुराई करता है वो जमात से खारिज हो जाता है। हाकिम कैसा भी हो, चाहे पतला लिबास पहने चाहे कुछ भी करे, हमें हक नहीं कि हम हाकिम के खिलाफ एक जुमला बोलें। यानी आपको पता चला कि आपके वजीर आजम ने खुदा न खास्ता शराब पी ली, आप बोलो शराब नहीं थी शहद था। हाँ? नहीं, पीर साहब का पानी था, शराब थोड़ी थी। हाकिम के खिलाफ एक लफ्ज आपने नहीं बोलना। अब निस्बत किससे दे रहे हैं? कभी जनाब अबू बकर से, निस्बत किससे दे रहे हैं? कभी अबू ज़र गफ़ारी से। कि अबू ज़र गफ़ारी जो सख्त तरीन मुखालिफ हुकूमत उस्मान में जनाब उस्मान का, जिनको तबईद करके रबज़ा भेजा गया, ये कहते हैं कि दो शख्स जनाब अबू ज़र गफ़ारी के पास गए और अबू ज़र गफ़ारी ने उम्र या हज की इजाज़त मांगी। जब इजाज़त मिल गई तो मिना के मकाम पर कि रसूल ने भी वहाँ पे 2 रकत नमाज पढ़ी, अबू बकर ने भी वहाँ 2 रकत नमाज पढ़ी, उमर ने भी वहाँ पे 2 रकत नमाज पढ़ी, और इनको आकर किसी ने बताया कि जनाब उस्मान ने मिना में 2 की जगह 4 रकत नमाज पढ़ी है, ये पहली मर्तबा दीन में बिदअत आ गई है। तो कहते हैं अबू ज़र ने कहा कि ये अच्छा काम नहीं है, जो रसूल ने नहीं किया वो उस्मान कर रहा है, ये बिदअत है। वो शख्स कहते हैं हमने देखा कि जनाब अबू ज़र ने एतराज़ करने के बाद फिर खुद मिना में खड़े होकर 4 रकत पढ़ी। हमने कहा कि अबू ज़र एक तरफ हाकिम का इख्तलाफ कर रहे हो कि 2 रकत क्यों पढ़ी बिदअत है, फिर खुद 4 पढ़ रहे हो। कहा नहीं, रसूल खुदा ने फरमाया था हाकिम गलत भी करे तुम उसके रास्ते पे चलो, क़यामत में खुदा जाने हाकिम जाने। एक तरफ मुखालिफत में अबू ज़र को निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ निस्बत जनाब अबू ज़र की तरफ देकर यह बताया जा रहा है कि अबू ज़र ने कभी हाकिम की मुखालिफत नहीं की। जनाब सुयूती फरमाते हैं मा मिन कौमिन सारा इला सुल्तान, कहते कोई ऐसी कौम नहीं, अगर कोई कौम अपने हाकिम को जलील करेगी अज़ल्लहुमुल्लाह फी यौमिल क़ियामह, अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे बंदों को क्या करेगा? जलील करेगा। फिर जनाब हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि जो हाकिम को जलील करता है अल्लाह क़यामत में उसे जलील करता है, और अगर जमाअत मुस्लिमीन में से कोई निकल जाए तो उसके कत्ल भी हमारे ऊपर क्या है? जायज़ है। अब जुमलों पे ज़रा गौर कीजिएगा, जो हाकिम को जलील करे, जनाब हुज़ैफ़ा जो हाकिम को जलील करे खुदा उसे दुनिया में भी जलील करता है, आखिरत में भी जलील करता है। जब सैयदा ज़ैनब दरबार में पहुंची, यजीद ने क्या कहा? अली आज़ुबिल्लाह, अली की बेटी, अल्लाह ने आप लोगों को रुसवा किया। तो बीबी ने क्या फरमाया? मा रअयतु इल्ला जमीला, ये तुझे रुसवाई लग रही है, ज़ैनब ने हुस्न के अलावा कुछ भी नहीं देखा। यहां तक जमाना है अमीर शाम का, जब अब्दुल मलिक मरवाना एक कदम और हदीसों का इजाफा हुआ, वो था अगर हाकिम के खिलाफ क़ियाम करे और जमाअत मुस्लिमीन में से बाहर निकले कद रफ़िज़ा। आपको क्या बोलते हैं? शिया क्या हैं? राफ़िज़ी हैं। हम क्या हैं? जमाअतुल मुस्लिमीन हैं, अहले सुन्नत व जमाअत, हम हैं जमाअत। ये जो मजलिसों में आ रहे हैं ये क्या है? रवाफिज़, जो जमाअत से निकले हैं। और नबी ने फरमाया जो जमाअत से निकले उसका कातिल वाजिब है, जो जमाअत से निकले वह फासिक है, जो जमाअत से निकले वह फाजिर है। अब कहा हाकिम कैसा भी हो, और न सिर्फ रिवायतें उस जमाने की, फिर
इतनी तरतीब से रिवायतें बनाई कि सिर्फ मुसलमानों के ज़मानों में नहीं, उम्मत हाय मा कबल में भी ये होता था। फिर एक रिवायत गढ़ी कि एक नबी का ज़माना था, उस ज़माने में एक हाकिम फासिक था, फाजिर था, जानी था। कुछ लोगों ने ये सोचा कि हम हाकिम के खिलाफ क़ियाम करेंगे। ये ज़माना हज़रत ज़करिया का था। फिर ये लोग हज़रत ज़करिया के पास गए और कहने लगे, ऐ नबी खुदा, हमारा हाकिम जालिम है, फासिक है, फाजिर है, हम क़ियाम करना चाहते हैं। हज़रत ज़करिया ने कहा, ये फासिक है, फाजिर है, ये बात तो सही है, लेकिन अल्लाह का फरमान है कि ज़मीन से पहाड़ को उखाड़ना तो आसान है, लेकिन अल्लाह ने जिस हाकिम को मोहलत दी है, तुम्हें हक नहीं उस हाकिम के मुकाबले में आ जाओ। तुम्हारे ऊपर यह है, उसके फिस्क व फुजूर पे सब्र करो, उसके शराब पीने पे सब्र करो, उसकी जिना पे सब्र करो। मतलब एक ऐसा मुआशरा जिसमें कतअन ये बोलने की सलाहियत ना हो कि मेरा हाकिम क्या है, जालिम है। अब इमाम हुसैन क़ियाम करते हैं। यहां देखो सीरत हुसैन इब्न अली कि जनाब बुखारी के लिखने वाले लिखते हैं कि मैंने 6 लाख हदीसों को छान कर छाटी करके ये मैंने सही है बुखारी लिखी है। 6 लाख हदीसें। इससे क्या साबित हो रहा है कि मुसलमानों में इतनी जाली हदीसें आ गई, इतनी जाली हदीसें आ गई कि वो 6 लाख हदीसों को, मतलब आप अदद तो देखें कि हदीसें कितनी होंगी कि वो 6 लाख से कुछ हदीसें लाके किताब में जमा करते हैं। फैक्ट्री लग चुकी थी कि हदीसों की। अब जाहिर है ये बेचारी आवाम किस पे भरोसा करे? मौलवी साहब पे। आप में से कोई मुझसे पूछेगा तो नहीं, मौलाना आप ये कह रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा, बताइए मौलाना ने कहाँ कहा? मौलवी से तो कोई सर्टिफिकेट लेता ही नहीं है ना। उस जमाने के भी अवाम आपकी तरह था। एक बड़ा आदमी मिंबर पर आकर बैठता था, काल रसूलुल्लाह, रसूल खुदा ने कहा, हाकिम फासिक हो, हाकिम फाजिर हो, हाकिम जालिम हो, अगर खुरूज करोगे तो सीधा जहन्नुम में जाओगे। अवाम बैठ गई। आज जिन्होंने आपको काफर कहा, मुशरिक कहा, लोग किसके पीछे लगे? उस मुफ्ती और मौलवी के पीछे लगे ना। कि कराची में जब जुलूस निकला था, काफिर काफिर शिया काफिर, मीडिया में जो नौजवान काम करते हैं, मैंने कहा कैमरा लो, माइक लो, और उस जुलूस में जो नौजवान लड़के चल रहे हैं और ये नारे मार रहे हैं कि शिया काफिर है, मैंने कहा एक एक को पकड़ो और इंटरव्यू लो और ये सिर्फ सवाल करो कि भाई किस बुनियाद पे शियों को काफिर कह रहे हो। और जब उनमें से किसी जवान ने इंटरव्यू लिया तो जवाब ये आ रहा था कि हमारे मौलवी साहब ने बोला है। अवाम का जहन और एक कागज की तरह है, जो इनको समझाया जाएगा, जो इनको बताया जाएगा, वो मौलवी को मुवस्सक मानते हैं। लेकिन आज मैं पढ़े लिखे उन जवानों को कह रहा हूं जो आईटी में अंदर काम कर रहे हैं, ये ChatGPT का ज़माना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आप सबके मोबाइलों में व्हाट्सएप है, उसके ऊपर भी ऑप्शन आ चुका है ChatGPT वाला। सिर्फ आप लिखो हु इज़ हुसैन, वो सारा बताएगा। आप लिखो जनाब फातिमा कौन थी, वो सारा बताएगा। आप लिखो वाक़े करबला कब रूनमा हुआ, वो सारा बताएगा। पहले हम मजान कहते थे आयतुल्लाह गूगल, अभी ये तो मुश्तहिद की डिग्री हो गई इनके पास कि आप यहां सवाल किया और विद इन सेकेंड्स आपको जवाब आएगा। वो सोचेगा भी नहीं जवाब, ये सलूनी पूछो, और आपने यहां सवाल किया वो ठक जवाब देगा। लेकिन सवाल यह है कि इस सलूनी के पीछे कौन है? अमीरुल मोमिनीन जब कहते थे सलूनी, तो पीछे इल्म खुदा था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब कहती है सलूनी मुझसे पूछो, और जब आप सवाल करते हो वो फर से आपको जवाब देता है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वो इंफॉर्मेशन है जो आपने अपलोड की हुई है, वो डेटा है जो आपने अपलोड किया हुआ है। मुझे किसी मोमिन ने बताया कि मखसूसन वहाबी तबके तहरीफ करके तारीख को अपडेट कर रहे हैं। मसलन जंग जमल में क्या हुआ था, एक मुसल्लमा तारीख है, यानी उस तारीख को रद्द बदल करके क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। अब ChatGPT से जब आप सवाल करते हो, वो इंटरनेट पे मौजूद डेटा से कलेक्शन करके आपको क्या देती है, आंसर देती है। अब अगर दुश्मन अली ने सबसे ज्यादा डेटा अपलोड कर दिया तो जवाब कौन सा वाला आएगा? दुश्मन अली वाला आएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन करोगे तो जितना इंग्लिश डेटा है वहां से आंसर आएगा। उर्दू में क्वेश्चन करोगे जितना उर्दू डेटा है वहां से आंसर आएगा। अरबिक में क्वेश्चन करोगे जितना अरबी डेटा है वहां से आएगा। तो हमारे जो कम से कम सरमाएदार हैं, अपनी आखिरत को बनाएं, एक बजट बनाएं
उर्दू की जितनी किताबें हैं उनको टेक्स्ट में बदलें, और जितना टेक्स्ट है उसको इंटरनेट पे क्या कर दें, अपलोड कर दें। कि अगर कोई पाकिस्तानी उर्दू में क्वेश्चन करेगा, कोई बच्चा, मुसलमान का बच्चा, कि मुझे हकीकत करबला बताओ, यजीद के जराइम बताओ, कमालात इमाम हुसैन बताओ, चौथे इमाम के बारे में ज़ैनुल आबिदीन का नाम मजलिस से सुना, वो लिखेगा कि कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो कम अज़ कम वो डेटा हमने डाला हो ताकि वो डेटा उसको डाउनलोड हो और उसको आंसर आए। जो फारसी के मुतून हैं वो तो ईरानी कर रहे हैं, लेकिन उर्दू में हमने काम करना है, इंग्लिश में आपने काम करना है कि आहिस्ता आहिस्ता उर्दू भी माशरे से खत्म होती जा रही है, अब नस्ल इंग्लिश में लिखेंगी। तो इस वक्त लाइब्रेरियों का कोई फायदा नहीं। इन लाइब्रेरियों को आप अपलोड कर दें, इन किताबों को आप अपलोड कर दें। पहले लोग घंटे घंटे की मजाले सुनते थे, अब लोग 5-5 मिनट के क्लिप सुनते हैं, यही क्लिप उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं। इस वक्त 20 साल के बाद जो जमाना आएगा, मैं गारंटी की आपके साथ कह रहा हूं कि लोग मुफ्तियों से आजाद हो जाएंगे, लोग मौलवियों से आजाद हो जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कोई मिर्जा निकल रहा है, कोई हमदर्द निकल रहा है, कोई कितने मुफ्ती निकल रहे हैं जो बगावत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जाके किताबें पढ़ी हैं, इनकी आवाम ने किताबें नहीं पढ़ी। आज जब एक पढ़ा लिखा नौजवान ये पढ़ता है कि रसूल खुदा ये कह रहे हैं कि अगर फासिक भी हो, फाजिर भी हो, जानी भी हो, उसके अंदर शैतान भी चला जाए, वो तुम्हें अपने दीन से भी हटा दे, लेकिन तुम्हें बोलने की भी इजाजत नहीं, तो ये सवाल करता है कैसे मुमकिन है वो रसूल जो अदालत का दर्ज दें, जो तकवा का दर्ज दें, वो उम्मत को पूरे फिस्म में, जब ये कहें अन्नास वाला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने हुक्मरानों के दीन पर होते हैं, और हुक्मरान फासिक हो गया तो उम्मत क्या हो जाएगी, फासिक हो जाएगी। हुक्मरान अगर शराबी हो गया तो उम्मत के अंदर शराब कभी नहीं रहेगी, फेले हसन बन जाएगी। अब यहां पे टेक्निक ऑफ इमाम हुसैन देखिए कि रसूल ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन किससे है, मुझसे है, मैं किससे हूं, हुसैन से हूं। इसको दुनिया न समझ पाई। एक तरफ रिवायतों की भरमार कि हाकिम फासिक हो, फाजिर हो, हबशी गुलाम हो, तुम्हें हक नहीं उसके खिलाफ क़याम करो। अब इन सारी झूठी हदीसों पर अगर कोई तमाचा लगा सकता है वो खून हुसैन इब्न अली है।